इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये टॉपिक अभी फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है और काफ़ी पहले से भी ट्रेंडिंग में चलता रहा है और अलग अलग स्टेट्स ने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अपन। हिस्ट्री में अगर हम पीछे जाएं तो 1960 से पहले मिलेट्स का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करते थे फार्मर, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था मिलेट्स का। लेकिन 1960 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब से मिलेट्स का प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, क्योंकि इस टाइप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी थाली में वीट और राइस का जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दिया है। मिलेट्स का उस हिसाब से नहीं है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं बात टेस्ट पे आ जाती है। मिलेट्स उतने टेस्टी नहीं होते हैं खाने में, जहाँ अगर कंपेयर करें वीट और राइस से। अब ऐसा हो रहा है कि लोग धीरे धीरे हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने आप को इंगेज कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में। तो मिलेट्स का फिर से कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं कि हाँ, इसमें फुल फाइबर होता है, प्रोटीन होते हैं और जिंक, आयरन और कैल्शियम भी होता है। तो उस चीज़ को लोग अब कंज्यूम करके अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर अपन अपनी ही बात करें तो अपन खुद ही अगर देखें तो अपनी थाली में मेनली रहता क्या है, सिर्फ राइस और वीट। इसके अलावा दूसरी चीज़ें सिर्फ वेजिटेबल्स आती हैं। अगर कहीं ना कहीं इसमें मिलेट्स भी आएंगी तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है या फिर अपनी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। लैंड डिक्रीज़ होती जा रही है, उतना अपन ग्रो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर मिलेट्स में वो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स अपन को मिलेंगे तो अपनी हेल्थ इम्प्रूव होगी। हाँ डेफिनेटली। जैसे कि मिलेट्स का एक प्रोसेस है, जैसे कि हम समझे ना कि मिलेट्स को सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी उसको इजीली उगाया जा सकता है, मिलेट्स का ये है। लेकिन अब पुराने अनुसार लिया जाए, जैसे कि नीतू ने इसको इंक्लूड किया था कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन की पहले की बात करें, लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ था कि लोग कन्वर्ट हो गए उससे। तो पहली चीज़ ये है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में जो पहले गेहूँ बहुत बड़ा होता था, जैसे 6 फुट का गेहूँ होता था, उसको पानी की भी उतनी रिक्वायरमेंट होती थी। तो लोग डर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम में अगर उस गेहूं के अकॉर्डिंग जो अपना बाजरा होता था, मिलेट्स होते थे, उसको पानी की क्या होती थी, कम जरूरत पड़ती थी। और उतना एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी उस टाइम ड्रिप इरीगेशन की या अदर इरीगेशन सिस्टम का था नहीं उतना। तो उसमें दिक्कत क्या हुआ कि लोग जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आई, पेस्टिसाइड अच्छी मिल गई और वैरायटी छोटी मिल गई और उसमें पानी की इजीली कन्वर्ट हो गए, उसमें कि यार पानी की व्यवस्था भी अच्छी हो गई, टेक्नोलॉजी भी इजीली उसमें कन्वर्ट हो गई, क्योंकि इजराइल से बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आई। तो लोगों को एक तो पहला टेस्ट हो गया, दूसरा पानी की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो ईजिली पहले ही उससे शिफ्ट होना चाह रहे थे कि यार इससे कोई अच्छा बेटर मिले। क्योंकि मेरे दादाजी एक छोटी सी कहानी कहते थे, ये इससे रिलेट करेगी शायद। वो एक बात बोलते थे कि जब भी हमारे घर में कोई रिलेटिव आता था ना, तब गेहूं की रोटी मिलती थी। तो ये हो गया कि उनके लिए वो एक ओकेजन टाइप हो गया कि यार कोई ओकेजन होगा तब हमें गेहूं की रोटी मिलेगी। तो सपोज दैट कि कितना थीम बना होगा कि अगर गेहूं आ जाएगा तो हम कितने कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उस लेवल से लोग कन्वर्ट हुए हैं उस तरीके से। बिल्कुल। शायद छत्तीसगढ़ ने भी कुछ इनिशिएटिव लिया था, उसको लेकर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने इनिशिएटिव लिया था मिशन मिलेट करके। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हमको अपने राज्य को मिलेट हब बनाना है, ताकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करें मिलेट्स का। और उनको सरकार ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था, 9,000 रुपये पर एकड़ दिए थे फार्मर्स को, और उनको क्वालिटी ऑफ सीड्स भी प्रोवाइड किए थे ताकि वो अच्छी फसल उगाएं अपने अपने खेतों में। और दूसरा एक तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि अपन महाराष्ट्र का एग्जांपल ले सकते हैं। महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती होती है, तो शुगर केन की खेती को वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और मिलेट्स को अगर अपन कंपेयर करें तो बहुत ही कम होती है। महाराष्ट्र में जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फार्मर्स को ये बात अभी भी प्रॉपर समझ नहीं आती। उनको समझना चाहिए कि अगर वो मिलेट्स पे कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे तो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आएगा, और जो वो 1 या 2 या 3 क्रॉप को लेकर डिपेंडेंट है वो थोड़ा सा उनकी डिपेंडेंसी भी हट जाएगी। और एक रीज़न ये भी है क्यों फार्मर नहीं आना चाहते मिलेट्स पे, इसका क्या रीज़न हो सकता है? जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि पंजाब और हरियाणा है वो भी सूटेबल नहीं है राइस के कल्टीवेशन के लिए। एग्जैक्टली नहीं है उसके लिए सूटेबल। अदर स्टेट हैं वो काफ़ी हैं जो राइस के लिए सूटेबल हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा इसमें ज़्यादा शिफ्टेड हुआ है। इसके पीछे भी एक मेन मोटिव रीज़न यही है कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी तो पंजाब हरियाणा दो ऐसे स्टेट थे उस टाइम पे जहाँ पे पानी की अच्छी मात्रा थी। तो जो मेनली जो फोकस ग्रीन रिवोल्यूशन का था वो पंजाब और हरियाणा पे फोकस था। और अब लोग कन्वर्ट क्यों नहीं होना चाहते, उसके ऊपर मेन रीज़न यही है, मिलेट लोग खाना कम कर चुके हैं टेस्ट की वजह से। ये पहले से ही हो चुका है कि टेस्ट की वजह से। और दूसरा, मिलेट की प्राइस हमेशा वीट से कम रहती है,
हमेशा कभी भी देख लेना आप, कभी भी एमएसपी से देख लो या वैसे आप नॉर्मल डीलर को बेच रहे हो तो मिलेट से हमेशा कम मतलब जो व्हीट से हमेशा कम रहती है बाजरे की जो प्राइस होती है। अब उसमें दूसरा देखिए कि लोग कन्वर्ट क्यों नहीं होना चाहते। अगर कन्वर्ट हों तो उनको कोई अच्छा बेनिफिट मिले तो कन्वर्ट होंगे, और इसी पे शायद गवर्नमेंट काम कर रही है कि उसका वैल्यू एडिशन करके हम कुछ नया इनिशिएटिव या नया कुछ क्रिएट कर दें जिसमें हमें कुछ अलग से तरीके से हो जाए कि एक मेडिसिन के रूप में उसको देखने लग जाएंगे, इसका मेडिसिन पर्पज है, और उस तरीके से में अलग तरीके से ग्रो करने लग जाएं लोग। हाँ बिल्कुल, अभी इंटरनेशनल ईयर मिलेट 2023 में 70 यूएन कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्ट किया है इसको। हाँ, और अगर स्टेट वाइज देखें तो कि मिलेट्स 21 स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ में कोडो कुटकी होता है, हम उत्तर प्रदेश में मक्का, बाजरा ये सब उगाया जाता है, राजस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा किया होता है। तो ये इसमें कम पानी की मात्रा तो है ही है, मतलब चाहिए, मतलब जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो तो कम चाहिए ही चाहिए। साथ ही इसमें डिजीज़ और पेस्ट का इन्फेक्शन बहुत कम होता है। और साथ ही में गवर्नमेंट ने एफपीओज़ को बोला है और मतलब उनको रिक्वेस्ट किया है कि एफपीओ का मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को सपोर्ट करें मिलेट प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इस लार्ज फार्मर को तो पहले से ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। तो इस वजह से मिलेट प्रोडक्शन में मार्जिनल और स्मॉल फार्मर का कहीं ना कहीं रोल आ रहा है आगे। एग्जैक्टली, ये काफ़ी अच्छा रोल हो सकता है कि अगर स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स को भी एक तरीके से प्रमोशन मिलेगा मिलेट्स को अगर ग्रो करेंगे। या डेफिनेटली मिलेगा। जैसे कि नीतू ने अभी एक पॉइंट कंक्लूड किया कि एफपीओ, अभी हमें एफपीओ को समझना पड़ेगा कि क्या एफपीओ उन फार्मर्स के लिए रिलायबल है जो छोटे फार्मर हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि उन छोटे फार्मर्स के लिए रिलायबल है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि इफ़ यू वांट टू एनी स्टार्ट इन एफपीओ देन यू कैन स्टार्ट इजीली, यू कैन नॉट। प्रॉब्लम क्या है कि फंडिंग, एफपीओ स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम फंडिंग चाहिए अगर आप एक छोटे स्तर पे भी करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तो वो एक सर्कुलेट जो मनी फ्लो जो सर्कुलेट है वो आपको करना पड़ेगा। अब एफपीओ इसमें किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकता है? एफपीओ इस तरीके से कर सकता है कि गवर्नमेंट हमेशा एफपीओ से डायरेक्ट नहीं जुड़ी होती, लेकिन फार्मर और एफपीओ का डायरेक्ट रिलेशन होता है उसमें। जैसे कि गांव के अंदर ही एफपीओ खोल दिया तो 4-5 गांव एक एफपीओ के अंदर इंक्लूड आ गए, उसी के अंदर वो बेच रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया। और वहाँ से अगर वो एफपीओ अगर खरीदना शुरू कर देते हैं कि जैसे सपोज दैट कि फार्मर ने कोई भी जैसे मिलेट्स के ऊपर कोई भी कल्टीवेशन किया और कोई वैल्यू एडिशन किया और अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और एफपीओ अगर उसको खरीद लेता है और उसको आगे सेल कर देता है, तो ये एक उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के सामने आएगी। तो शायद गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर वो खरीद लेते हैं और इसका वैल्यू चेन सिस्टम उस तरीके से बन जाता है तो शायद फ्यूचर में इसका ग्रोथ अलग तरीके से दिख जाए। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि प्रोटीन बार्स बन रहे हैं, कप केक्स बन रहे हैं, चिप्स बन रहे हैं। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक फ़ीमेल फार्मर थी, उन्होंने एक कहीं ट्रेनिंग केवीके में जाके ट्रेनिंग ली थी और साथ ही में उन्होंने जो मिड डे मील बनता है बच्चों के लिए सरकारी कॉलेज स्कूलों में, उसमें वो खाना बनाती थी। उसमें उन्होंने कोर्स ग्रेन को मेनली फोकस किया कि बच्चों को फीड कराना है और फिर उनके दिमाग में आया कि क्यों ना इसको टेस्टी बनाया जाए। तो उन्होंने मिलेट्स का यूज़ करके ऐसे स्वीट और कुछ नमकीन प्रोडक्ट उन्होंने बनाए और उनको 10 टन तक उन्होंने सेलिंग करी उस प्रोडक्ट की। तो आप सोच सकते हैं कि मिलेट्स का स्कोप कितना ज़्यादा है और फार्मर को किस लेवल तक ये आज के टाइम पे फ़ायदा कर सकता है।